नमस्कार, मैं राजेश परमार। आज हम बात करेंगे राजपुरा जस्वां किले की। गुजरे दौर की उस रियासत की राजधानी की जहां अब पसरा है सन्नाटा। किला भले ही खंडहर है, कहते हैं कि खंडहर भी बोलते हैं अपने अतीत की कहानी, अपने सुनहरे दौर की कहानी। इस किले के अतीत की चहल पहल और खुशियाँ भी वक्त के आगोश में कहीं सिमट गई हैं। मानो बेबस लाचार खड़ा किला आज भी कह रहा है कि मेरा स्वर्णिम अतीत देखो, मुझे जानने पहचानने का प्रयास करो। लेकिन इस किले में हर किसी ने आंखें मूंद ली हैं। जिला ऊना के अम्ब उपमंडल के महज 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा है राजपुर जस्वां गांव। कभी जस्वां रियासत की राजधानी हुआ करती थी राजपुर। बताते हैं कि राजपुर जस्वां में किसी दौर में 2700 घर व 700 दुकानें थी। लेकिन आज राजपुर जस्वां किसी रियासत की राजधानी नहीं, बल्कि एक ऐसा गांव है जो गांव आज यूं कहें गुमनामी के दौर में है। क्षेत्र के लोग अब इस गांव के इतिहास से कोई सरोकार नहीं रखते हैं, यानी सब कुछ भूल गए हैं। राजपुर जस्वां रियासत जो चिंतपूर्णी से लेकर कांगड़ा की ब्यास नदी तक फैली थी। कांगड़ा के राजा पृथ्वीचंद के छोटे पुत्र राजा पूरबचंद ने जस्वां दून घाटी में 1070 ईस्वी में राजा वीर सिंह को हराने के पश्चात जसवाल वंश की नींव रखी थी और अपना निवास स्थान जेजो में बनाया। इसके उपरांत राजधानी यहीं राजपुर जस्वां को स्थानांतरित की गई। 1572 ईस्वी में जब कांगड़ा के राजा जयचंद को कैद करके दिल्ली भेजा गया तो उसने जाने से पूर्व अपने अवयस्क बेटे विधि चंद के स्थान पर जस्वां के राजा गोविंद चंद को रियासत का कार्यभार सौंपा, जिसने सफलतापूर्वक मुगल सेना के विरुद्ध कुछ समय के लिए कांगड़ा किले की रक्षा की। राजा उमेद सिंह 1848 ईस्वी से अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा, जिसमें जस्वां के राज्य को जब्त कर लिया और राजा उमेद सिंह, जय सिंह व रण सिंह को 30 वर्षों तक नज़रबंद रखा। इस दौरान राजा उमेद सिंह व जय सिंह की मौत हो गई। इसके उपरांत रण सिंह जम्मू कश्मीर राज्य के रामकोट चले गए, जहां उनके बेटे राजा रघुनाथ सिंह का विवाह हुआ। 1877 ईस्वी में अम्ब में स्थित पारिवारिक प्राचीन बाग सहित 21 गांवों की जागीर के रूप में जस्वां रियासत पुनः स्थापित की गई और उन्हें राजा बनाया गया। साथ ही जम्मू की रामकोट जागीर भी प्रदान की गई। अतीत काल में सत्ता का केंद्र बिंदु रहा राजपुर जस्वां रियासत का किला अब खंडहर हो चुका है। किले के नाम पर अब मात्र विशाल दीवारों के अवशेष खड़े हैं। अब इस गांव में कुछ बचा है तो सिर्फ खंडहर किला, अंतिम सांसें गिन रही कुछ हवेलियां और राजसी श्री कमलापति का प्राचीन मंदिर है। इस किले में कई पंजाबी एल्बम की शूटिंग तक भी
हो चुकी है। कहाँ किसी दौर में राजपुर जस्मा रियासत की राजधानी में बड़ी तादाद में लोग रहते थे, लेकिन अब बदलते दौर में जहाँ महज 15-20 घर ही बचे हैं। आज़ादी के उपरांत जब लोगों को कदम दर कदम दिक्कतें आने लगीं तो जहाँ के लोग पलायन कर गए। वही जयगाम 2 जिला ऊना व कांगड़ा में बंटने के साथ साथ 3 ग्राम पंचायतों, जिनमें कांगड़ा जिला की सेरी पंचायत व जिला ऊना की आमटिल्ला व राजपुरा जस्मा भी विभाजित हो गया। राजपुर जस्मा गांव ऊना जिला में तो किला कांगड़ा जिला में पड़ता है। राजपुर जस्मा के इतिहास को लोग भले ही भूल गए, लेकिन तीर्थ स्थल हरिद्वार, पिहोवा, पुष्कर, गया जी सहित अन्य तीर्थ स्थलों में जिस जस्मा के नाम से जिला ऊना के समूचे गांवों की पहचान होती है, वह राजपुर जस्मा स्वयं आज एक इतिहास बनकर रह गया है। राजपुर जस्मा किले की विशाल ध्वस्त दीवारें, खंडहर किले के बचे अवशेष, गुजरे कल की कहानी बयां करते हुए किले के भीतर भारी भरकम पेड़ अपना वजूद कायम कर चुके हैं। प्रतिवर्ष किले की विशाल दीवारें विपरीत मौसम में लगातार ध्वस्त हो रही हैं। लोग किले का दीदार करने और गुजरे दौर की कहानी को देखने के लिए इस किले में पहुंचते हैं, लेकिन किले की दुर्दशा देखकर मायूस होकर लौट जाते हैं। ये देखिए किले के भीतर की दीवारें किस तरह धराशायी होकर घास फूस पेड़ों की चपेट में आकर अपना वजूद तक खो चुकी हैं। पहाड़ियों से गिरा हुआ ये क्षेत्र ऊंचे स्थान पर विद्यमान है। दूर दूर तक मनमोहक दृश्य, किले के भीतर की कारागरी की मुंह बोलती तस्वीरें। कभी इन कमरों में आलीशान महल में भी चहल पहल होती होगी। दीवारों पर पहरेदारों से लेकर राजा और उनके सिपासलारों के ठाके गूंजते होंगे, लेकिन आज ये दीवारें उदास होकर लगातार ध्वस्त हो रही हैं। कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई इसके अतीत को जानने का वाला नहीं, और किला साल दर साल खंडहर स्थिति में बदलता जा रहा है। किले का एक द्वार का दृश्य देखिए, किस तरह किले के भीतर भारी भरकम दीवारें गिरी हैं। किले के भीतरी भाग का दृश्य मजबूत दीवारें राजसी ठाठ बाट की कहानी बयां करते हुए, लेकिन ये गुजरे कल की कहानी बन चुकी है, अतीत की कहानी बन चुकी है। राजपुर जस्मा रियासत का किला, किले का बाहरी दृश्य
किले का मुख्य प्रवेश द्वार अभी कुछ हद तक सही सलामत स्थिति में जस का तस खड़ा है, मानो कह रहा है कि मेरा वजूद आज भी कायम है। भारी दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें और महल के एक और बना पुराना भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में हवेली पर उगे पीपल के पेड़ इसकी दुर्दशा को स्वयं बयान कर रहे हैं। किसी दौर में ये हवेली क्षेत्र की सबसे सुंदर हवेलियों में से एक होगी, जहाँ चहल पहल होगी, लोगों की किलकारियाँ होंगी, बच्चों के ठाके होंगे। लेकिन आज ये उदास अकेले खड़ी है, जर्जर अवस्था में राजपुर जस्मा की हवेली। राजपुर जस्मा में कुछ हवेलियां आज भी उस दौर की कहानी बयां कर रही हैं, लेकिन ये हवेलियां इस समय अंतिम सांसें गिन रही हैं। लगातार बारिश के मौसम में ये हवेलियां, पुराने घर ध्वस्त हो रहे हैं, मिट्टी में मिल रहे हैं। आज इस हवेली को कोई पूछने वाला नहीं है, इसे देखने वाला कोई नहीं है, इसका दीदार करने वाला कोई नहीं है। भले ही ये किसी दौर की आलीशान कोठियों में से एक थी, हवेलियों में एक थी, लेकिन आज इस हवेली का वजूद शून्य हो गया है। ये एक और हवेली है राजपुर जस्वा गांव में। इसमें भी सालों दशकों से इसके दरवाज़ों पर ताले लटके हैं। पुराने बक्से और उनमें बिखरी पुरानी किताबें धूल फांक रही हैं। कोई मालिक नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई इन वस्तुओं की सुध लेने वाला आज जहाँ नहीं है। यही है आज के राजपुर जस्मा की हकीकत, रियासत की इन हवेलियों और किलों की दास्तान। आज जहाँ के स्थानीय लोग बुजुर्गों से सुनी उन कहानियों को याद करके उस दौर की कल्पना करते हैं। ये है जसवाल वंश की कुल देवी मंदिर। इस मंदिर में प्रतिवर्ष मई माह में विशाल धार्मिक जागरण और धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसमें देश भर से विभिन्न हिस्सों से जसवाल वंश के लोग एकत्रित होकर नतमस्तक होते हैं। पहाड़ियों से घिरा ये क्षेत्र राजपुर जस्वा बेहद ही मनमोहक, बेहद ही सुंदर, लेकिन जितना सुंदर उतनी समस्याओं के अंबार भी। सरकार ने हालांकि इस क्षेत्र को सड़कों से जोड़ने की पहल करके इस क्षेत्र को विकसित करने का प्रयास किया है, लेकिन पुरानी ऐतिहासिक धरोहरों को संजोने की दिशा में अभी तक कोई प्रयास नहीं हुआ है। 1157 में राजधानी बनी। 1157 के बाद 26 राजे हुए हैं राजपूत में। 2700 घर, 700 दुकान। हम लोग यहाँ के बंदे नहीं है।
लगभग सारी वादियां राजाओं के पीछे आए थे। 1800 कुछ में जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो यहाँ अंग्रेज, हमारे राजे ने अंग्रेज मार दिया था। अंग्रेज मारने के बाद इनको सजा हो गई। आखिरी राजा हुआ यहाँ रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के बाद राजपुरानी आए। उसके बाद बसे ये अम्ब। महाराजा रणजीत सिंह की शादी के लिए बारादरी, रिसेप्शन के लिए अम्ब में बारादरी बनाई थी। उसके मतलब जेल से आने के बाद उस बारादरी में रहे। यही इतिहास है लगभग। 2700 घर, 700 दुकान इसी टिल्ले पे थी। आज वर्तमान में 27 घर और दुकान नाम मात्र की है। प्राचीन में कोऑपरेटिव सोसाइटी, डाकखाना, ये पाठशाला, ये सब वो राजाओं से पहले का चला हुआ सिलसिला। आजकल मेरा प्राइमरी स्कूल भी बंद हो गया बच्चों की कमी की वजह से, या कुछ कहते हैं। ग्राम पंचायत अमटिल्ला, ग्राम पंचायत सेरी, ग्राम पंचायत राजपुर। ये किला देखो, दूर दूर से लोग देखने आते हैं। अगर यहाँ कुछ उद्धार हो जाए तो आने वाले भी कुछ देखेंगे, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ये राजपुरा जो है ये बहुत पुराना ऐतिहासिक किला है और इसको अगर गवर्नमेंट प्रॉपर डेवलप करे तो यहाँ पे इनकम के सोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। लोग जो है इस एरिया के जो लोग हैं वैसे फाइनेंशियली वीक लोग हैं, लेकिन इससे बड़े अच्छे इनकम सोर्सेज हो सकते हैं गवर्नमेंट को जब इसको प्रॉपर डेवलप किया जाए। और ये एक ऐतिहासिक किला है और इसके साथ सराउंडिंग में और सेरी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा लगता है, इसके साथ मोर ओवर राजपुरा जसवा हो गया, आमटिल्ला पंचायत, पौड़ी पंचायत, सारा एरिया इसके इर्द गिर्द आता है। और ये लोग आज भी इसमें ना देखने के लिए आते हैं, घूमते हैं इसमें, लेकिन वहाँ पर तो खंडर है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया नहीं गया है। तो हम चाहते हैं कि इसको डेवलप किया जाए और इसकी गवर्नमेंट को इनकम सोर्सेज बन सकते हैं, लोगों का उत्थान हो सकता है। इसका रीजन है कि वहाँ पे बुनियादी सुविधा नहीं है। अब अगर आप बात करें राजपुरा की बात करें तो राजपुरा में जो हमारे बुजुर्गों ने बताया हमें, यहाँ पे 700 दुकान और 2700 घर थे। और इस जगह पे हर कास्ट, राजा साहब जो थे उसने हर कास्ट का यहाँ पे स्थान दिया था उसने, और हर पेड़ भी यहाँ पे लगाया, हर पौधा लगाया हुआ यहाँ पे। और ऐतिहासिक चीज थी, लेकिन सुविधा नहीं होने की वजह से सारे लोग पलायन कर गए यहाँ से। इस पहले तो ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इस किले को डेवलप किया जाए। एक ऐतिहासिक प्रॉपर्टी है, इसको डेवलप किया जाए और डेवलप करने के बावजूद यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ेगा। जो टूरिस्ट आज की डेट में भी आ रहा है, टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं, वहाँ कुछ मिलता नहीं, चले जाते हैं। तो नेट पे देख के आते हैं या जैसे भी सर्च करके आते हैं। तो इसको डेवलप कर दिया जाए तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे इनकम सोर्सेज हो सकते हैं, लोगों का उत्थान हो सकता है।